अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मधुबाला जी अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें प्लीज। मधुबाला जी। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद। आपना चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रभु। जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। सुख साता में प्रभु। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल जी प्रभु। अत्यारे जयेश भाई ने जो बोला था ना कुदरती मतलब दृष्टि के बारे में, तो आपने कहा कि सब कुछ कुदरत करवाती है, तो आगे का जो पुरुषार्थ है वो भी कुदरत ही करवाती है। मैंने सब कुछ कहा, वो ये अवतार के मन वचन काया की बात किया। पुरुषार्थ शब्द कभी कुदरत करवाएंगे तो फिर पुरुषार्थ शब्द को अलग करने की जरूरत ही क्या है? अगर डिस्चार्ज भी कुदरत करवाती है, चार्ज भी कुदरत कर, डिस्चार्ज चार्ज बोलने की जरूरत क्या है? तो प्रभु जी हमें वो मार याद रहती है, इसीलिए हमारे हाथ से अगली स्टेप पड़ती है ना। क्योंकि हमको अभी मैकेनिकल प्रोसेस और लाइव प्रोसेस ये दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है, तभी ये पजल होता है। मैकेनिकल प्रोसेस में प्रोसेस तो होती है, मगर वो मैकेनिकल का मतलब ऑटो मोड है, और लाइव मन में भी प्रोसेस होती है, मगर वो ऑटो मोड नहीं है। वो हमारे आज के अभी के ज्ञान दर्शन के उपयोग के आधार से जी, इसीलिए उसको पुरुषार्थ बताया। लाइव ज्ञान दर्शन हम एक बोल रहे हैं, पर पिछला हमें आज हम वो ज्ञान दर्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि पीछे का याद है ना प्रभु, मार याद है, वो झटका याद। पीछे का डेवलपमेंट ही है हमारे पास, और वर्तमान संजोग है, और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों का म्यूचुअल प्रयास से आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। आपको करना न करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं करना है तो इसको प्रमाद बोलेंगे, और करना है तो इसको पुरुषार्थ बोलेंगे, मगर यू आर कैपेबल। अभी कैपेबल है और पुरुषार्थ करते हैं तो फिर डेवलपमेंट बढ़ेगा। कैपेबल है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। समझ में आया जी? तो फिर ये बार बार शंका क्यों होती है प्रभु? क्या शंका? यही कि पुरुषार्थ नेचुरली होता है और पुरुषार्थ नेचुरल नहीं होता है, अपने को करना पड़ता है। देखो, लाइफ नेचुरली है, पुरुषार्थ नेचुरली नहीं है। मन वचन काया की लाइफ नेचुरली है, और इसीलिए उसको कुदरती रचना ही कहा, और कुदरती रचना ही देखने को भी कहा। हमारा लाइफ या हमारा जीवन नेचुरल है, मगर हमारा पुरुषार्थ नेचुरल है, तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। Then we are not responsible for the पुरुषार्थ। आप समझे? तो एक भाग अगर नेचुरल नहीं है तभी तो पुरुषार्थ शब्द लागू होता है, और जो भाग नेचुरल है इसको पुरुषार्थ शब्द लागू नहीं होता है। अगर नेचुरल भाग को भी पुरुषार्थ बोल दिया, उसका नाम अज्ञान है, इसका नाम रिलेटिव सत्य है, और उसी से तो संसार चलता रहता है। जी। तो लाइन ऑफ, आज तक हिंदुस्तान के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन ये नहीं बताई गई, या तो ये नहीं कही गई कि पुरुषार्थ का सेक्शन कौन सा है और परिणाम का सेक्शन कौन सा है। वहां लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बताई गई, तभी तो लोगों को पजल है। एक तरफ कहता है तुम कर्मों की भुगतान करते हैं, वो तुम्हारे पिछले अवतार कर्मों का फल है, और तुम अभी आरती उतारते हैं तो वो पुरुषार्थ है। तो हम कहेंगे दोनों ही तो हम प्रकृति से करते हैं, कर्मों की भुगतान भी ये प्रकृति से करते हैं,
और आरती भी प्रकृति से करते हैं। तो कौन से भाग को हम पुरुषार्थ कहें, कौन से भाग को परिणाम कहें, वहां कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है, है? हाँ बराबर है। तो कहे तो इसीलिए लोग कंफ्यूजन में थे। तो यहाँ आध्यात्म विज्ञान में लाइन ऑफ डिमार्केशन बताई गई कि भी पुरुषार्थ का भाग जो है वो स्वतंत्र है और वो ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, और परिणाम का भाग परतंत्र है, कुदरत के ऊपर अधीन है, और वो मन वचन काया का विषय है। तो दोनों को सेपरेट किया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी समझ रही हूँ। हाँ, लाइव डेवलपमेंट और लाइव संजोग, ये सब कुछ उसके ऊपर आप जो पुरुषार्थ करेंगे, मतलब जो भी ज्ञान दर्शन यूज करेंगे वैसे ही आगे हाँ। बढ़ेंगे। लाइव डेवलपमेंट, लाइव संजोग और ये अवतार में प्राप्त हुआ ज्ञान, ये तीनों का म्यूचुअल प्रयास को आप पुरुषार्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। जी आप समझे ना? और उससे आपका डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हो, संभाव में भी रह सकते हो, अज्ञान को नाश भी कर सकते हो, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग के बीज भी डाल सकते हो इसके उपयोग से। जी। और इसका विपरीत उपयोग करेंगे तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे, जन्म मरण भी होंगे, अज्ञान और पक्का होगा, और डेवलपमेंट बढ़ेगा नहीं। ये उसका नेगेटिव इफेक्ट है। ज्ञान विज्ञान होने के बाद उपयोग नहीं किया तो ये रिजल्ट आया, और उपयोग किया तो ये रिजल्ट आया। यानी सभी चीज उपयोग के ऊपर डिपेंड है। अल्टीमेटली उपयोग तो करना ही पड़ेगा, अभी नहीं किया तो बाद में भी कोई रास्ता ही नहीं है। बिना उपयोग आपको अनुभव में कैसे ट्रांसफर होगा? अगर मेरे को डिग्री मिल गया डॉक्टर की, एमबीबीएस की, मगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? जी नहीं, फायदा ही नहीं, वो डिग्री का ही कुछ फायदा नहीं, आफ्टर प्रैक्टिस तो चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो नॉलेज का कोई मतलब भी नहीं, जब आपको यूज ही नहीं करना है तो फिर इसकी पनिशमेंट भी कुदरत ही तय करेगी, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। इसकी पनिशमेंट भी कुदरत ही तय करेगी। नहीं, उसकी पनिशमेंट हम जो कॉज डालते हैं उसकी पनिशमेंट कुदरत तय करेगी, मगर हमारे पास जो अज्ञान का जो स्टॉक है उससे हर अवतार में नए नए कर्म बनते ही रहेंगे। ये ज्यादा लॉस है। यहाँ एक अवतार की बात नहीं है। जी हाँ बराबर। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म तो अनंत अवतार के हैं। खाली अघाती कर्म एक अवतार का है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म एक ही अवतार का है, और वही अवतार में फिनिश हो जाएगा। मगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म एक अवतार का नहीं है, वो तो कितने अवतारों का है। जी इसीलिए अभी हमें ज्ञानी पुरुष साक्षात विराजमान है तो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब जितना हो सके इतना यू कैन इरेज योर इग्नोरेंसी फ्रॉम योर विजन as far as possible। एक बार अज्ञान निकाल दो दृष्टि में से, भले अनुभव में से निकालने में देर लगे कोई बात नहीं, मगर समझ में से तो निकाल दो। मगर जब समझ में से ही नहीं निकलेगा तो कभी भी ये अज्ञान तो हावी हो ही जाएगा, और ये ना होवे इसीलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष है, अनुभवी पुरुष वहां तक आप आपका काम निकाल दो बस। और काम निकालने का मतलब अज्ञान इरेज करने का पावर प्राप्त कर लो। जी हम थोड़ा बीच के स्टेशन पे उतर रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं, थोड़ी जागृति और बढ़ाने की जरूरत है। जी और प्रभु जी तीर्थंकर कैसे कह रहे थे कि आप तीर्थंकर बनेंगे तब बाकी के कोई केवली भी बनने वाले हैं। वो तो
वो तो मेरे पास अभी ये ज्ञान नहीं है कि मैं बता सकूं कि मैं तीर्थंकर हूंगा या आप केवली होंगे, मगर इतना जरूर मालूम है कि हम होंगे कामयाब एक दिन और सब मोक्ष में जाएंगे। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि 2 तीर्थंकर पहले भाव में तो मिलते हैं, हो सकते हैं, उस भाव में नहीं, लास्ट भाव में नहीं मिलेंगे, ऐसा कुदरत का कानून होगा। लास्ट भाव में भी मिलेगा और उसके आगे भावों में भी बहुत बार मिल चुके हैं और मिलते रहे हैं। तीर्थंकर मिलना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो मगर ये कलयुग है, कलयुग है तो तीर्थंकर नहीं मिलेंगे, मगर सतयुग में तो बहुत बार मिल चुके हैं हम तीर्थंकरों को मिले हैं कई अवतारों में, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं। हमारा डेवलपमेंट नहीं था तो क्या करेंगे। जी, मैं कह रही थी 2 तीर्थंकर आपस में नहीं मिलते, 2 तीर्थंकर कोई भी नहीं, 2 तीर्थंकर नहीं मिलेंगे, 2 चक्रवर्ती नहीं मिलेंगे, 2 वासुदेव नहीं मिलेंगे, 2 प्रतिवासुदेव, ये कुदरत का कानून है, ये व्यक्ति का कानून नहीं है। लास्ट भाव में ना प्रभु जी। हाँ, लास्ट भाव में। हाँ, उसके पहले भाव में तो वो उनका ऋणानुबंध होगा ही ना कहीं मिलते ही। वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं तो फाइनल स्टेटस की बात करता हूँ। एट ए टाइम तीर्थंकर के रूप में 2 तीर्थंकर एट ए टाइम नहीं मिलते हैं। वासुदेव भी एट ए टाइम नहीं मिलते हैं, चक्रवर्ती 2 एट ए टाइम नहीं मिलते जी। चक्रवर्ती के पहले के लाइफ में वो दोनों मिलते हैं तो वो चक्रवर्ती नहीं है ना, मगर यहाँ प्रिंसिपल टाइटल को लागू होता है, आगे के भाव को लागू नहीं होता है। जी, समझी मैं। और आइए प्रभु जी, आपने बोला सुबह से खाना ही खा लिया, दाल चावल ही खाया, तो यहाँ आराम कीजिए। नहीं, ऐसे ही सबको बोला, पर मुझे भी आनंद होगा और आशीर्वाद भी दीजिए आके। जरूर, मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब प्रगति करो, हाँ, खूब आगे बढ़िए, और सबको परिवार में मेरा जय सच्चिदानंद बोलना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए माता जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो पूछना था कि ज्ञान में कभी कभी ऐसा लगता है कि यह मार्ग बहुत राइट है, इस पे जाना चाहिए, और कभी कभी फिर मन है ना ऐसे बोलता है कि इतना करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं लग रहा है, तो क्यों वहां तक जाएं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आपने धर्म को फॉलो किया था वो फायदा नुकसान के लिए ही किया था, और अभी का ये विज्ञान फायदा नुकसान के लिए नहीं है, ये विज्ञान जन्म मरण को मिटाने के लिए। इसमें प्रॉफिट लॉस का सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, पाप पुण्य का सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, जन्म मरण का सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, इसके लिए विज्ञान है। कभी कभी ऐसे विचार पीछे खींचते हैं ना कि ये जो रास्ते पे चल रहे हैं कि वो राइट है कि नहीं है। यही तो हमारी कसौटी है ना, यही तो कसौटी है। वो कसौटी में से तो वही तो टेस्ट में से आगे बढ़ना है हमको खुद को उसके अंदर विचार करना पड़ेगा कि आखिर हमको पाप पुण्य प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर में घूमना है कि पाप पुण्य दोनों को खत्म करके जन्म मरण से मुक्ति पाना है। ये दोनों सब्जेक्ट है, हमको क्या फॉलो करना है, जो फॉलो करना है उसी मुताबिक हमको ज्ञान दर्शन चाहिए। अगर हमको संसार में अच्छा जीवन जीना है तो धर्म की जरूरत है, और अगर मोक्ष में जाना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, तो विज्ञान की जरूरत है। दोनों अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। जन्म मरण के चक्कर में पूर्णा है तो फिर पाप पुण्य सही है, पुण्य करते रहो और पाप को कम करते रहो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, मगर जन्म मरण का चक्कर तो चालू रहेगा। कभी कभी लगता है कि लास्ट सीढ़ी तक पहुंच गए हैं, और कभी कभी लगता है कि गिर गए नीचे वापस, ऐसी फीलिंग आती है। देखो, लास्ट सीढ़ी तक पहुंचना और गिर गए, ये सब प्रकृति की दोनों लेवल की अवस्था है। आत्मा के अंदर न प्रगति है और न गिरना है, आत्मा के अंदर अनुभूति करना है। हो सकता है अनुभूति धीरे धीरे होती है और एक दिन कंप्लीट होती है, गिरना नहीं होता है। संसार में क्या होता है, अभी पुण्य की भुगतान, फिर पाप की भुगतान, फिर पुण्य की भुगतान, फिर पाप की भुगतान, तो अप्स एंड डाउन तो होता ही रहेगा। अच्छा, तो ये मुक्ति के मार्ग में अप डाउन नहीं है। जैसे जैसे अज्ञान खत्म होता जाएगा
वैसे वैसे आप संसार की सभी अवस्थाओं से अलिप्त रहोगे। तो पाप पुण्य वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, दोनों से अलिप्त रहोगे। तो ये भाव आना अच्छी चीज है कि नहीं आने चाहिए? नहीं, हमको तो भाव जो अभी दिखता है न, इसको कुदरती रचना समझ के छोड़ दो बस। अच्छा। और विज्ञान में आगे बढ़ो। ओके। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।